अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नोटिस आया था जिसके कारण बच्चों के दिमाग में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो गए हैं। एक जो उससे मेन कन्फ्यूजन ये है कि भैया हमारी जो एग्ज़ाम्स है वो जून में होगी या जुलाई में। तो इस वाले वीडियो में मैं प्रिडिक्ट करने वाला हूँ, आपको मेरी प्रिडिक्शन बताऊंगा कि मेरे अकॉर्डिंग आपकी एग्ज़ाम्स कब ली जा सकती है। जैसा आप लोग बोल रहे थे कि भैया आप अपने अकॉर्डिंग बता दीजिए आपको क्या लगता है कि हमारी एग्ज़ाम्स कब होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको मेरा अजम्पशन बताऊँगा कि मुझे क्या लगता है कि आप लोगों की एग्ज़ाम्स कब होने वाली है, जून में होगी या जुलाई में होगी। तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए एग्ज़ाम डेट्स पता करने की कोशिश करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपका सारा कन्फ्यूजन मैं क्लियर कर सकूँ। जैसा कि आप जानते हैं अभी मई का महीना चल रहा है और बोर्ड ने क्लियर बोल दिया है कि मई के महीने तक तो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम पूरी तरह से पोस्टपोन कर दी है। यानी इस महीना तो कुछ नहीं होना है, ठीक है ना। इस महीना कुछ भी नहीं हो सकता, यानी ये महीना अपने पास पूरा पूरा है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि 1 जून को अगर डिसीजन आता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये महीना में तो कुछ नहीं होना है ऐसा हम कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि ये महीना तो पूरी तरह से पोस्टपोन कर दी गया है, ठीक है। तो 1 जून को अगर डिसीजन आता है तो देखो यार, डिसीजन दो प्रकार के हो सकते हैं। अब ये कोरोना है, ये किसी को बता के तो नहीं जाएगा, या कंडीशन एकदम से तो नॉर्मल नहीं हो सकती। दो चीज़ हो सकती है, एक तो कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ सकती है या तो कंडीशन सुधर सकती है। अब ये इसमें से क्या होगा ये कोई अंदाज़ नहीं लगा सकता गाइस, ठीक है। ये बात आप भी अच्छी तरीके से जानते हो कि इसका अंदाज़ लगा पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। तो क्या होगा आगे इसका अंदाज़ लगाना मुश्किल है। तो डिसीजन है ना, दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो कंडीशन ख़राब हो सकती है या तो कंडीशन ठीक होती है। तो इसके अकॉर्डिंग डिसीजंस भी दो आ सकते हैं, एक तो पॉजिटिव डिसीजन, अगर कंडीशन ठीक होती है तो आपकी एग्ज़ाम्स ली जाएगी, अगर कंडीशन ख़राब होती है तो फर्दर आपकी एग्ज़ाम और पोस्टपोन की जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग हम कंसिडर करते हैं। पहला डिसीजन अगर पॉजिटिव आता है, फॉर एग्जांपल कंडीशन सुधरने लगती है और आपका जो डिसीजन आता है 1 जून को कि आपकी एग्ज़ाम्स ली जाने वाली है, समझ रहे हो ना। 1 जून को अगर डिसीजन आता है कि आपकी एग्ज़ाम ली जाने वाली है, 1 जून को आपका डिसीजन आएगा, ठीक है। और आपने कल के नोटिस में मैंने आपको एक और चीज़ बता दी थी कि अगर 1 जून को डिसीजन आया तो उन्होंने ये जो आपका एक नोटिस जारी किया है इसमें क्लियर उन्होंने बोल दिया है कि 20 दिन पूर्व, यानी आपको 20 डेज़ बिफोर बताया जाएगा आपकी एग्ज़ाम से पहले। ये चीज़ मैंने भी बोला था आपको कि 15 टू 20 डेज़ पहले आपको बताया जाएगा टाइम टेबल। फॉर एग्जांपल 1 जून को डिसीजन आता है, ठीक है, 1 जून को डिसीजन आता है, फिर उन्होंने 3 से 4 तारीख को अगर वो टाइम टेबल रिलीज़ करते हैं, अभी हम पहली कंडीशन को कंसिडर कर रहे हैं कि कंडीशन अगर ठीक होती है, सब कुछ नॉर्मल होने लगता है तो 1 जून को डिसीजन आएगा। फिर उसके डिसीजन आएगा 1 जून को कि यस या नो। अगर डिसीजन यस आता है कि एग्ज़ाम लेने होने वाली है तो आपका 3 से 4 तारीख को टाइम टेबल आएगा। 3 से 4 तारीख को अगर टाइम टेबल आता है तो इसमें जैसा कहा गया है कि 20 दिन पूर्व आपको बताया जाएगा। तो 3 को अगर फॉर एग्जांपल जैसे 5 तारीख को आपका टाइम टेबल आया तो उसके 20 दिन बाद आपकी एग्ज़ाम होगी, यानी 20 डेज़ का प्रॉपर गैप है आपके पास। तो इसके अकॉर्डिंग हम अगर कंसीडर करें तो जून के लास्ट वीक में आपकी एग्ज़ाम जाएगी, अगर कंडीशंस नॉर्मल होने लगती है तो। समझ गया ना। 25 जून से आपकी एग्ज़ाम हो सकती है अगर कंडीशन नॉर्मल हुई तो, क्योंकि 20 दिन पहले उनको अपडेट देना है, 20 दिन पहले आपको टाइम टेबल दिया जाएगा तो उस 20 दिन को भी हमको कंसीडर करना है। तो 20 डेज़ बिफोर अगर कंसीडर करें तो जून के लास्ट वीक में मुझे ऐसा लगता है अगर कंडीशन नॉर्मल हुई तो आपकी एग्ज़ाम हो सकती है। अगर दूसरी कंडीशन की बात करें कि अगर कंडीशन और बिगड़ती है, इसी तरह रहती है जैसा कि आप सुन रहे होंगे कि कोरोना की थर्ड वेव आने वाली है जो कि बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकती है। तो अगर ऐसा हुआ तो आगे क्या होगा। अगर ऐसी कोई चीज़ हुई, अगर नेगेटिव डिसीजन आया कि भाई कंडीशंस और ख़राब हो रही है तो एग्ज़ाम को और पोस्टपोन किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर नेगेटिव डिसीजन आता है तो 1 महीना आपकी एग्ज़ाम और पोस्टपोन की जा सकती है। यार देखो, अगर नेगेटिव डिसीजन भी आया ना तो मुझे नहीं लगता कि 1 महीना एग्ज़ाम पोस्टपोन की जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे टाइम में नीट की बात करूँ तो कंडीशन धीरे धीरे ख़राब हो रही थी, फिर भी जो एग्ज़ाम है वो पहले 1 महीना पोस्टपोन की गई, फिर 20 डेज़, फिर 15 डेज़, तो इस तरह टाइम कम किया गया। 1 महीना नहीं हो सकता, फिर भी अगर कंडीशंस बिगड़ी तो एग्ज़ाम और पोस्टपोन होगी। फॉर एग्जांपल हम मान लें कि 1 मंथ के लिए अगर पोस्टपोन हो गई, फॉर एग्जांपल जैसे जून में 1 तारीख को डिसीजन आया कि एग्ज़ाम और 1 महीना उनको आगे बढ़ाना है, सो फिर अगला डिसीजन कब आएगा, 1 महीने बाद, यानी जुलाई 1 को। समझ रहे हो ना मेरी बात को। जुलाई 1 को अगर डिसीजन आता है तो उसके अकॉर्डिंग भी, वो नोटिस के अकॉर्डिंग 20 दिन पहले अगर आपको बताया जाएगा तो 20 जुलाई यानी 21 जुलाई से आपकी एग्ज़ाम होगी। सो अगर आप मुझसे पूछो कि भैया ओवरऑल हमें बताइए कि हमारी एग्ज़ाम कब हो सकती है, कब हमारी एग्ज़ाम ली जा सकती है ओवरऑल, अगर मैं अपनी मन से बात करूँ तो मेरे अकॉर्डिंग जो आपकी एग्ज़ाम्स है ना वो जून के लास्ट वीक से लेकर जुलाई तक जाएगी। मेरे अकॉर्डिंग गाइस जुलाई में ही आपकी एग्ज़ाम जाएगी। ये मेरा एजम्पशन था, आपको जो ठीक लगता है आप कंसीडर करें। मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं सारी चीज़ों को कंसीडर करूँ, जुलाई का लास्ट वीक या जून का लास्ट वीक या जुलाई तक एग्ज़ाम जा सकती है।
हो सकता है जुलाई, मुझे तो ऐसा लगता है कि जुलाई में ही आपकी एग्ज़ाम ली जाएगी, जुलाई तक ही आपकी एग्ज़ाम जा सकती है। ये था गाइज़ मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगता था, मैंने आप लोगों को बताया। आप लोगों से एक चीज़ बोलना चाहूँगा गाइज़, देखो कंडीशन अपने अकॉर्डिंग नहीं है, अब क्या कर सकते हैं यार, कंडीशन ख़राब है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, दुनिया का हर कोई इंसान इससे सफ़र कर रहा है। तो आपको क्या होना है गाइज़, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। पहली चीज़ फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। मैं जानता हूँ कई बच्चे ऐसे होंगे जिनकी की प्रिपरेशन हो चुकी होगी, वो बार-बार फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे एग्ज़ाम डेट को लेके, मैं भी हुआ था गाइस, ट्रस्ट में मैं भी हुआ था। बस आपको क्या करना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। मैं जो टेस्ट वगैरह ले रहा हूँ उसको देते रहो, तो उससे क्या होगा, कंटिन्यूटी बनी रहेगी। इसी कारण मैंने ये सारी चीज़ें स्टार्ट किया था, बिकॉज़ मैं जानता हूँ एग्ज़ाम आगे आगे बढ़ते जाती है, पढ़ाई से लिंक टूटते जाती है, फिर ना इंसान फ्रस्ट्रेट होने लगता है कि यार सब तो कर लिया, अब क्या करे, और धीरे धीरे चीज़ें भूलते जाता है। इसीलिए मैंने आपके लिए टेस्ट स्टार्ट किए, ताकि आप उसको देते रहो और आपकी रिवीजन भी चालू रहे और आपकी जो पढ़ने की लिंक है वो भी बनी रहे। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि टेस्ट वगैरह देते रहो, इससे आप लोगों का ही बेनिफिट है गाइस। जो नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों से तो मैं कहूँगा, जैसे 21 तारीख को मैं टेस्ट खत्म करने वाला हूँ, आप में से कई बच्चे दे भी रहे होंगे जेईई और नीट वाले, तो 21 को हम टेस्ट खत्म कर देंगे। फिर उसके बाद आपसे कहूँगा कि आप अपनी जेईई और नीट की प्रिपरेशन करना, क्योंकि टेस्ट होने के बाद अगर आपने टेस्ट के सारे क्वेश्चन किए हैं और आपसे वो बन रहे हैं, तो ऑलमोस्ट ये समझना कि आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर्ड हो। ठीक है, अगर आपको टेस्ट के क्वेश्चन बन रहे हैं तो ये समझ लेना कि आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर हो। तो आपको बोलूँगा कि 21 के बाद आप जेईई और नीट की आपकी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसकी तैयारी करो, बिकॉज जो कॉम्पिटिटिव है वो आपकी बोर्ड से ज़्यादा मायने रखती है। ठीक है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि 21 तक अगर आप सिलेबस खत्म कर लेते हो, मेरी टेस्ट अगर रेगुलरली दे रहे हो, तो आपका सब कुछ कवर अप हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे बोर्ड का डिसीजन आएगा, 20 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा, तो उन 20 दिनों में मैं आपका फुल लेंथ पेपर भी ले लूँगा, तो एक और बार अपनी रिवीजन अच्छे से हो जाएगी। तो ये था गाइस मेरे अकॉर्डिंग अजम्पशन कि आपके बोर्ड एग्जाम की डेट्स कब तक आ सकती है। आई होप आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आई होगी और वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।